हाय गाइस, कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? ओके, पढ़ाई भी करते रहना, एंजॉय भी करते रहना। चैप्टर 1 आपका ऑलरेडी खत्म हो गया। चैप्टर 2 पोलिनोमियल से। वेलकम टू द पोलिनोमियल चैप्टर। आपने 9th क्लास में पढ़ा था पोलिनोमियल क्या होता है, पढ़ा होगा ध्यान से। कुछ बच्चे जो नए हैं उनको बता देता हूँ। पोलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल्स की पावर हमेशा, आपको लिखा है वेरिएबल्स का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी वेरिएबल्स का पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे एक्स, यहां कुछ एग्जांपल दे देगा, 3x², अगर 3x² प्लस 5x प्लस 10 ये एक पॉलिनोमियल है या वेरिएबल एक्स, एक्स का पावर या 1 है या 2 है या 1 है, या एक्स का पावर क्या है 0 है, एक्स की पावर 0 1 होती है, तो दे आर ऑल होल नंबर्स। किताब में लिखा है नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर होता है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मैं अगर लिख दूं 3x² प्लस 5√x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज यहाँ x की पावर कितनी है, हाफ है, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। सिमिलरली 3x² प्लस 5x प्लस 6, इट इज ऑल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज ये x का पावर जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1 बनेगी, -1 इज नॉट ए होल नंबर। तो हर जगह जो वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए, चाहे वेरिएबल x हो चाहे y हो। सिमिलरली 3y² माइनस 2y प्लस 10 इज नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज यहाँ y का पावर -1 है। मैं लिखता हूँ 5x² प्लस √3x और -2, क्या ये पॉलिनोमियल है? ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा नो, ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा कि पॉलिनोमियल नहीं है, बट आपका आंसर गलत, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक वेरिएबल्स की पावर देखनी है, x की पावर देखनी है, x की पावर या 1 है ना, सो दिस इज ए पॉलिनोमियल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो 9th क्लास में जहां आपने चैप्टर पॉलिनोमियल खत्म किया था, वहीं से इसको अभी वापस रीस्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा पॉलिनोमियल 0 होता है, क्या होता है 0, वो सब पढ़ा आपने। तो 3 तरह के पॉलिनोमियल हमारे बुक में है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, आपने पढ़ा था 9th क्लास में। इवन पावर 4 होता, बाई क्वाड्रेटिक भी बोलता, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी, a एंड b कोई रियल नंबर है। क्वाड्रेटिक का ax² प्लस bx प्लस c, जैसे अभी भी क्या 3x² माइनस 5x प्लस 10 हो गया, या क्यूबिक में x का क्यूब, x² x एंड बिना x वाला, तो a b c d आप ऐसा 4 कांस्टेंट लगा देना, a b c d आर रियल नंबर्स बच्चों। अब किसी भी पॉलिनोमियल का 0 कैसे पता करते हैं? किसी भी पॉलिनोमियल का 0 आपने पढ़ा था, तो आप उसको 0 के बराबर कंपेयर कर देना। सपोज आपको बोला 3x प्लस 5, पॉलिनोमियल को p से डिनोट करते हैं, px 3x प्लस 5। इसका 0 पता करने का तरीका, आप इसको 3x प्लस 5 को 0 के बराबर कंपेयर करना, x की वैल्यू आ जाएगी 3x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/3। किसी भी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना हो तो आप उसको 0 के बारे में कंपेयर करना है, x की जो वैल्यू आएगी वही उसका पॉलिनोमियल होगा। किसी को मैं बोलूं अगर px इक्वल टू, आप मैं बोलूं x, या px इज पॉलिनोमियल x प्लस 2, व्हाट इज इट्स 0 जेंटलमैन? 0 इज x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2। अगर कोई बोले px एक दूसरा है, px इक्वल टू ax प्लस b, इसका 0 क्या होगा? आप सिंपल ax प्लस b इक्वल टू 0 रखना, x इक्वल टू -b रखना, और x इक्वल टू क्या आया -b/a। तो इसका ये फॉर्मूला है, बट आप फॉर्मूला रखना नहीं, आप तो सिंपली 1 मिनट में इसको आप डिराइव कर लेंगे, फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्या है आप लिख सकते हैं, -b कौन है? b कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय x कौन है? x कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ a कौन? a इज कोएफिशिएंट ऑफ x, तो सीधा फॉर्मूला माइनस कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ x, किसका? लीनियर वाले का ये होता है। बट ये आप रटना नहीं है, रटने के
लिए आपको अपना एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। तो सिंपली कोई भी आपको आएगा 3x + 2 = 0 या 5x + 3 = 0, आप सिंपली x का वैल्यू निकालना, वो आपको सीधा मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या होता है ये जीरो? हम पढ़ तो रहे, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन 0 = 0 रखा, x की वैल्यू निकाली। इसका मीनिंग क्या है ग्राफ के हिसाब से, क्या मीनिंग है? इसमें हेडिंग देगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग मींस ग्राफिकल मीनिंग। ग्राफिकल मीनिंग क्या? लेट अस अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। वेल प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या मतलब है? आप क्या करना, कोई भी आपको पॉलिनोमियल या सपोज px = x + 3, आपको सीधा बोले x + 3 एक कोई पॉलिनोमियल है, x + 3 एक पॉलिनोमियल है, px तो आप खुद उसको लिख देंगे px = तो px की जगह आप y लिखना, px की जगह y लिखना, फिर उसका ग्राफ बनाना, जो कि आपने 9th क्लास में सीखा था। ग्राफ लिखते ही px की जगह आपने y लिखा और ऐसा लिखते ही एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। लीनियर इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल्स में। इसका ग्राफ आपने 9th क्लास में बनाना सीखा था। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा एक बॉक्स बनाना, x और y लिखना, x का वैल्यू कोई भी एनी टू वैल्यूज, x का 2 रखा तो y कितना 5 आया, x का -2 रखा तो y 1 आ गया। आप कोई दूसरा भी रख सकते हैं, x 0 रखिए y कितना 3 आएगा, y 0 रखिए x कितना आएगा, आपका सब आ जाएगा और -3। तो ये आपने यू हैव टेकन 2 पॉइंट्स, जैसे 2,5 इसको आपने ले लिया पॉइंट A 2 5 एंड -2,1 ये पॉइंट B ले लिया -2,1। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो लाइन होगी, वो लाइन इन दो बिंदुओं से निकलेगी 2 5 एंड -2,1 से द लाइन विल पास थ्रू। आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन ए ग्राफ फॉर यू, पॉइंट A 2 5, पॉइंट B -2,1। ठीक है, ये ग्राफ आपका बन गया। अब आपको ये पता है कि 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट क्या होता है। फिर से बता देता हूं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है, सपोज दिस इज 3 0। ये मैं अगर बात करूं ये 0,4 है। सिमिलरली यहां कहीं करें, दिस इज 0,-3, और यहां मैं अगर बात करूं दिस इज -1,0। जस्ट ऑब्जर्व द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑन x एंड y एक्सिस। तो सीधी बात करें, x एक्सिस पे y का कोऑर्डिनेट 0 होता है और y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। y पे x 0, x पे y 0, यानी दूसरे के घर में 0, अपने घर में हीरो तो दूसरे के घर में 0। याद रखना, x पे y वाले सब 0 और y पे x वाले सब 0 हो गया। तो अब यहां ध्यान रखना, वापस आते जान, ये जो लाइन है, इस लाइन ने x एक्सिस को कहां काटा, इस पॉइंट पे काटा। तो जहां पे काटा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x पे उसका कोऑर्डिनेट कितना, -3,0। इसका मतलब ये हुआ कि ये x एक्सिस पे जहां काटता है वहां y तो 0 ही होगा। x एक्सिस पे जहां काटता है वहां x कोऑर्डिनेट कितना है, यहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट इक्वल टू -3। तो इसका मतलब अभी आप देखिए, इसका अगर कोई आपको बोले कि 0 निकालिए x + 3 का, तो x + 3 इक्वल टू क्या 0, x इक्वल टू -3 आएगा, x इक्वल टू आपको मिला -3, और यहां पे क्या है x कोऑर्डिनेट क्या -3। दोनों ध्यान से कंपेयर करना। तो किसी भी पॉलिनोमियल का 0 अगर आ गया है, मान लो x इक्वल टू -3 आ गया, और x का वैल्यू यानी उस पॉलिनोमियल का 0 अगर -3 है, इसका मतलब वो ग्राफ जहां x पे कटेगा वहां x का कोऑर्डिनेट -3 होगा। कोई भी दिक्कत नहीं, आप फिर से इसको वीडियो को वापस 5 मिनट रिवाइंड करके सुनना। किसी मान लो टेक अनदर सपोज मैं लूंगा 3x + 5, ये एक पॉलिनोमियल है। अगर आपको कोई बोले इसका 0 किया, आप क्या करें, आप 3x + 5 = 0, तो इसको आप करेंगे 3x = -5, x = -5/3। मतलब ये हुआ, इसको अगर आप y = 3x + 5 माने
और ऐसा मानकर अगर आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ये एक्स एक्सिस पे जहां कटेगा वहां पे एक्स का कोऑर्डिनेट -5/3 होगा, वाई का तो जीरो ही होगा, वाई का तो जीरो ही होगा, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा -5/3, 0। वाई का जीरो ही होता है, एक्स पे वाई जीरो, वाई पे एक्स जीरो। मतलब समझ में आ गया होगा, जहां ये एक्स को काटा वहां एक्स कोऑर्डिनेट कितना है वो उस पॉलिनोमियल का जीरो। ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यानी ग्राफिकल मीनिंग ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब करते हैं, पढ़ते थोड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में, थोड़ी सी डिटेल स्टडी करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखिए बच्चों, अगर किसी इक्वेशन का डिग्री 1 है यानी वो फर्स्ट उसका डिग्री अगर दैट फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है या उसका डिग्री 1 है, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा, लीनियर LINER, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें तो एक लाइन होगी। बाकी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक जितनी भी इक्वेशन होगी उनकी ग्राफ लाइन नहीं होगी, वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी ऐसा भी होगा। इट विल नॉट बी ए लाइन, स्ट्रेट लाइन तभी होगी जब उसका डिग्री 1 होगा, बाकी सारे केसेस में वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, वो टेढ़ी मेढ़ी कोई लाइन होगी, इट विल बी ए कर्व। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने, सपोज आप मान लो 3x² प्लस 5x और -2 दे दिया, या और दे दिया x² प्लस 4x -1 दे दिया, ये कुछ है, या -x² प्लस 3x प्लस का 5 दे दिया, इस तरह के दे दिए। तो इनका ग्राफ जब, बिकॉज इनका डिग्री 2, इनका ग्राफ एक होगा पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला। इन पैराबोला में ऐसी कोई शेप होगी, या तो इसका मुंह ऊपर खुलेगा या उसका मुंह नीचे खुलेगा। ऊपर कब खुलेगा, अगर ये कब होगा, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x² इज पॉजिटिव। यहां पे इफ कोएफिशिएंट आपकी बुक में लिखा है, ध्यान से पढ़ना, कोएफिशिएंट ऑफ x² इज नेगेटिव, तब इसका मुंह नीचे खुलेगा, और अगर पॉजिटिव है तो इसका मुंह ऊपर खुलेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल वो आपने आराम से पढ़ा, एक्स एक्सिस पे जहां कटेगा वहां एक्स का कोऑर्डिनेट उसको जीरो होता है। हाँ, अगर कोई पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पे एक बार कटा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, तो लाइन तो उसको एक बार ही काटेगी तो, और कभी कभी काटती भी नहीं, कभी कभी ऐसी चली जाएगी ऐसी, ठीक है ना, इसका कोई जीरो नहीं है, दिस विल नॉट हैव एनी जीरो। एक्स पे कटेगी एक बार, उसका एक जीरो, लीनियर तो एक लाइन ही होती है, तो ज्यादा से ज्यादा एक बार कट सकती है। हाँ, अगर ही मैं यहां बहुत सारी ऐसा पैराबोला कितनी बार एक्स को काट सकता है, ये बहुत आप सोचिए कितनी बार एक्स एक्सिस को काट सकता है। मैंने 4-5 बना दिया, मान लो एक यहां बना दिया, ये आप दोनों तरफ एरो लगाना, बहुत सारे मैंने एक्स वाई प्लेन बना दिए, ठीक, बहुत सारे एक्स वाई प्लेन बना दिए। तो हो सकता है ऐसा बन गया, एक बार भी नहीं कटा, तो इट मे नॉट हैव एनी जीरो, इसका कोई जीरो नहीं हो सकता। सिर्फ एक बार टच किया, एक बार टच किया तो इसका 1 0 होगा, 1 0, इट विल नॉट हैव नो जीरो। यानी जो पॉलिनोमियल दिया उसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें तो या तो इसका मुंह ऊपर होगा या नीचे होगा। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात हो रही है, जितनी बार एक्स को काटेगा उतने जीरो। यहां मान लो ऐसा हो गया, कितने जीरो, एक और दो जगह कटा, 2 बार काट डाला, तो दैट विल बी 2 zeros, 2 zeros, इस पॉलिनोमियल के 2 zeros होंगे। ऐसा नहीं हो गया, कितना जीरो, 2 zeros, 2 zeros, क्या हुआ, नो जीरो। तो जरा सोचिए ज्यादा से ज्यादा कितनी बार काट सकता है, क्योंकि इसमें एक बैंड है तो इट कैन इंटरसेक्ट एट द मोस्ट 2 टाइम्स। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हो सकता कोई भी जीरो ना हो सकता 1 0 हो, या हो सकता 2 0 हो। तो मैक्सिमम 2 zeros आर पॉसिबल, मिनिमम तो जीरो है ही। ये पता चल गया आपको। आप ग्राफ देखिए पेज 23 में, पेज 23 में ग्राफ दे रखा है, 23 में ग्राफ दे रखा है, कितने जीरो इसके, फिगर 2.2, फिगर 2.2 में
ऐसा दे रखा, हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल, ऐसा दे रखा है, जहां x को काटा उसका कोऑर्डिनेट दे रखा -1 0, दूसरे को दिया 4 0। तो इसके क्या है जीरोस, 1 0 इज -1 एंड अनदर 0 इज 4। जहां पे x एक्सिस को काटा वहां x कोऑर्डिनेट क्या है, -1 एंड 4। तो देयर आर टू जीरोस कॉल्ड x कोऑर्डिनेट। y पे x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। आपको तो पूछेगा कितने जीरो पॉसिबल है, आप गिन के देखना। नेक्स्ट पेज नंबर 24 आइए, फिगर 2.3 का नंबर 1 कितने जीरो है, 2 जीरो। नंबर 2 हाउ मेनी जीरोस, 2 जीरोस। फिर फिगर 2.4 में पार्ट 1 देखिए ग्राफ का, कितने जीरो पॉसिबल है, बिकॉज ये जो सिर्फ आपको ऐसा ही करना है, कितने जस्ट इसको टच किया, इसको छुआ और नीचे चला गया, एक बार टच किया है तो एक जीरो है, 1 जीरो। दूसरा वाला ऐसा है, उसमें लाइक दिस, हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल, ओनली 1 जीरो। अगला डायग्राम दिया है उसके जैसा कहीं, अगला डायग्राम दिया है कितने जीरोस है, आई एम मेकिंग यू द डायग्राम, मेकिंग डायग्राम्स फॉर यू। क्या हुआ, हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल, ये बच्चों सोचिए कितने जीरो, हाँ कितने, यस वेरी गुड, नो जीरो, क्योंकि x को छुआ ही नहीं है, नो जीरो, x को छुआ नहीं है। अगला डायग्राम ऐसा दे रखा, अगला कितने जीरो, नो जीरो। तो ये आपको समझ में आ गया कितने मैक्सिमम जीरो हो सकते हैं, नो जीरो। इसी प्रकार अब मैं कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, क्वाड्रेटिक का पैराबोला होता है, ध्यान रखना। कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया, क्यूबिक पॉलिनोमियल के भी कई टाइप के ग्राफ हो सकते हैं। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ में भी या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, दोनों में कोई एक होगा, एक टांग ऊपर तो दूसरी नीचे, या ये नीचे तो ये ऊपर होगी, ये ध्यान रखना, ये ग्राफ ऐसा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक में या तो दोनों ऐसा या दोनों, ये जो होगा दिस विल बी क्यूबिक, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ ऐसा ही होता है, क्यूबिक का ऐसा ही ग्राफ होता है, ध्यान रखना। दो बैंड होते हैं, दो बैंड, क्यूबिक में दो बैंड होते हैं, दो बैंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक में ऐसा होगा। ऑलराइट बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 4 वाला, वो बड़ी क्लास की बातें, बड़े लेवल की बातें बड़ी क्लास में आप पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें इसमें कितना हो सकता है, देखिए कितना मैं ग्राफ बना रहा हूं, ऐसा चला कि हाउ मेनी जीरोस आर पॉसिबल, इसमें कोई देख सोचिए कोई दिक्कत नहीं है, कितने जीरो, अभी इसको छुआ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है आगे जाके ये तो कहीं भी टच करेगा, तो इट विल हैव 1 जीरो। इसमें एक जीरो तो होगा ही होगा, इसमें एक जीरो तो पक्का होगा, क्योंकि एक टांग ऊपर एक नीचे, तो एक्स एक्सिस या तो ऊपर मिलेगा या नीचे इसको मिलेगा, तो 1 जीरो विल बी कंपल्सरीली पॉसिबल, इसमें कंपल्सरीली 1 जीरो विल बी अवेलेबल। क्वाड्रेटिक में हो सकता कोई भी जीरो नहीं, 1 जीरो हो सकता था, 2 जीरो, इसमें 1 जीरो, एटलीस्ट 1 जीरो तो होगा ही होगा, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, मान लो ये ऐसा हुआ, कितने जीरो हुए, कितनी बार इसको कट मारा, 1 2 3 ऐसा हो गया, ठीक है। तो इसमें 3 जीरो हो गया, 3 से ज्यादा बार ये काट नहीं सकती, 3 से ज्यादा बार ये नहीं काट सकता। तो हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। डायग्राम देखिए अपनी एनसीईआरटी बुक का पेज 26, कितने जीरोस, 1 2 3, फिगर 2.6 में 3 जीरोस, 2.7 में कितना जीरो, 1 जीरो लग रहा, जस्ट टच किया है, जस्ट टच किया ऐसा, इसमें ऐसा क्या, थोड़ा ऐसा बेंड था, ऐसा चला गया बेंड का, इसमें बुरा इसमें मोड़ कम है, 1 जीरो पॉसिबल होगी। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी एक ग्राफ दिस इज वन ऑफ द, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ थोड़ा बेंड ऐसा भी हो सकता है, और ग्राफ थोड़ा सा दिया ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। फिगर 2.8 में 2 जीरोस, 2.8 में 2 टाइम्स कटा है। अब आप देखिए एग्जांपल 1 में बहुत सारी चीजें आप खुद देखना। एग्जांपल 1 का पार्ट 1 कितने बार कटा, 1 बार, पार्ट 2 में 2 जीरोस, पार्ट 3 में 1 2 3 जीरोस, पार्ट 4 इन लाइन है 1 जीरो, पार्ट 5 1 जीरो बिकॉज एक बार टच किया है, और पार्ट 6 में 1 2 3 4 जीरोस है, 4 जीरोस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी भी एक चीज आपको और बता देता, किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री दिया है और उसमें डिग्री दिया तो ग्राफ का आइडिया हम लगभग बता सकते हैं, ठीक है।
एक चीज आप ध्यान रखना, पेज 27, पेज 27 में देखना एक रिमार्क दे रखा, पेज 27 में 1 2 3 ऊपर से थर्ड पैराग्राफ, in general given a polynomial px of degree n, the graph of y equal to px intersect x axis at most n point, यानी उसका डिग्री n है तो मैक्सिमम n पॉइंट्स पे वो काटेगा। एट मोस्ट यानी एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम, therefore polynomial of degree n has at most n जीरो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, ये एमसीक्यू में आ सकता है या कभी एक बार एक नंबर का आया था। ए polynomial px of degree n has at most how many zeros, तो आप लिखना at most n zeros। जैसे polynomial क्यूबिक था x क्यूब या 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। अब जैसा भी है आप ये मैक्सिमम कितनी बार काटेगा, बिकॉज इसका ग्राफ ऐसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है ना, या एक टांग ऊपर एक टांग नीचे ऐसा हो सकता है। तो x को मैक्सिमम कितनी बार काट सकता है, मैक्सिमम देखो मैक्सिमम कितनी बार काटा, 1 2 3। डिग्री इसका 3 बच्चों, डिग्री 3 है तो डिग्री से पता मैक्सिमम जितना डिग्री उतनी बार वो काट सकता है, यानी मैक्सिमम जितना डिग्री है उतना ही उसके जीरो हो सकता है। या आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 आपने लिया, ये पैराबोला है, इसका ग्राफ ऊपर होगा, ऐसे ऊपर की तरफ खुलेगा, तो ये मैक्सिमम एक्स की तरफ एक्स को कितनी बार काट सकता है, मैक्सिमम 2 बार काट सकता है, सिंस इसका डिग्री 2 है तो जितना डिग्री है वो मैक्सिमम उतना टाइम काट सकता है। दूसरे शब्दों में बात करें, जितना डिग्री है मैक्सिमम उसके उतने जीरो हो सकते हैं, उससे कम या मैक्सिमम वही होगा। इसका क्वाड्रेटिक एक खासियत है, इसका हो सकता है एक बार भी ना कटे, इट मे नॉट हैव एनी जीरो, ये आप ध्यान रखना। जैसे मैंने अगर लिख दिया 7x की पावर 10 प्लस x की पावर 9 एंड प्लस कुछ लिख दिया 3x क्यूब प्लस 5, अगर इसका हम ग्राफ बने, वैसे तो ग्राफ बनाना इसका आसान काम नहीं है, इसके मैक्सिमम कितने जीरो हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने जीरो हो सकता है, मैक्सिमम जीरोज आर पॉसिबल, कितने होंगे, मैक्सिमम जीरोज आर पॉसिबल, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, सोचिए बताइए कितना होगा, 10, बिकॉज इसकी डिग्री 10 है, इसकी डिग्री मैक्सिमम 10 जीरो हो सकता है, यानी 10 बार ये काट सकता है। इसका ग्राफ बनाया जाए तो ग्राफ बनाया जाए तो 10 बार काट सकता है, ठीक है ना। इसका डिग्री 10 है, इसका डिग्री 10 है। और बच्चों एक्सरसाइज 2.1 आए, बिल्कुल इजी है, आपको कुछ करना ही नहीं है। एक्सरसाइज 2.1 जस्ट सी द ग्राफ एंड बिलो फॉर ए पोलिनोमियल px, फाइंड नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। पहले में दे रखा, बुक होगी सभी के पास, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का पार्ट 1 में बना रखा है, ये ऐसा दे रखा है, तो इसमें आपको दे रखा है ये ब्लू कलर का, कितने जीरो पॉसिबल है, नो जीरोज आर पॉसिबल। सेकंड में दे रखा है, सेकंड में एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों मैंने सारे ग्राफ ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ कर रखे हैं। पूछ रहा है इनको ग्राफ देखिए, जिनका ये इनका जो भी पॉलिनोमियल है उनके जीरोस बताइए। ये डॉटेड लाइन है, अभी मैं इसको डार्क कर देता हूं, तो इसका कितना जीरो यानी एक्स को कितनी बार काटा इसने, एक्स तो नीचे पड़ा, एक्स को एक बार भी नहीं काटा, तो इसका लिखना नो जीरो, इसका नो जीरो, कोई जीरो है ही नहीं, इसका एक्स को काटा ही नहीं। हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल, एक्स को एक बार काटा तो 1 जीरो, आप लिखना 1 जीरो इज पॉसिबल होगा। कितने जीरो हो गए, एक्स को कितनी बार काट डाला, 1 2 3, तो 3 जीरो। यहां कितने बार काटा है, 1 2 दो जगह काटा तो 2 जीरो। तो आपको बिल्कुल सिंपल, आपको पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। 2 जीरोज आर पॉसिबल, हाउ मेनी जीरोज आर पॉसिबल। यहाँ पे देखो ये ग्राफ तो आपको दिख रहा होगा, ग्राफ दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ वहां पर। यहाँ पे आई एम मेकिंग इट डार्क अगेन, तो कितने जीरो आ गया, कितना जीरो, 3 जीरोज। ऑल राइट, यहाँ पे ये आप ग्राफ विजिबल नहीं होगा तो आई एम मेकिंग इट डार्क बना दिया। सोचिए कितनी बार एक्स को काटा इसने, 1 2 3 4, तो 4 जीरोज इसके पॉसिबल है, 4 जीरोज संभव है। कितनी बार, 1 2, तो 2 बार इसने जस्ट छुआ है, 2 जीरोज। अब ये चैप्टर एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 2.1 हो गया। क्या हुआ इसका देखते हैं। ओके,
सॉरी बच्चों, ये कितनी बार काटा? एक बार तो काटा इसमें, एक बार यहाँ काटा, इसको छुआ तो यहाँ 3 जीरो, देयर आर 3 जीरोज। अब थोड़ा इसमें और ये आपका एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो गया। अब थोड़ी बड़े लेवल की बात करें, बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें। तो देखो, जिसका डिग्री अगर ओड होगा, जिसका पोलिनोमियल डिग्री ओड होगा, उसका ग्राफ आप ड्रॉ करेंगे, उसकी एक टांग नीचे तो दूसरी ऊपर होगी। ओड डिग्री पोलिनोमियल्स का ग्राफ, इनका एंडिंग पॉइंट्स ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। एक नीचे तो इसका एंड पॉइंट्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी एंडिंग ऑफ द ग्राफ विल बी इन ऑपोजिट, एक ऊपर एक नीचे, या एक ऐसा तो एक ऐसा होता है ओड डिग्री का। ठीक, इवन डिग्री यानी हाईएस्ट पावर जिसकी या तो 2 है या 4 है या 6 या 10 है, डॉट 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 डॉट, उनका एंड पॉइंट या तो दोनों ऊपर होगा या दोनों नीचे होगा। ठीक है ना, दोनों ऊपर या दोनों नीचे होगा। अच्छा, इसका ये कितना भी डिग्री हमें लेना देना नहीं, ये इवन डिग्री का पोलिनोमियल का ग्राफ है, ये भी इवन का, ये ओड का, एक टांग नीचे एक टांग ऊपर होगी। ये क्या है, एक टांग, दोनों टांगे ऊपर है, दोनों इसके पैर ऊपर है, यानी मैथ की भाषा में इनका एंड पॉइंट्स यानी इसका एंडिंग इज इन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर इट्स डिग्री इज इवन। अब आपके दिल में सवाल उठ रहा होगा, इवन है तो डिग्री कितना है? आप देखना है इसका बेंड कितना है, इसमें 1 2, जितना बेंड है उससे डिग्री 1 ज्यादा होगा, इसका डिग्री 3 होगा, इसका डिग्री 3 होगा। इसमें एक ही बेंड है, एक ही यू बेंड है, यू बेंड, तो इसका डिग्री 2 होगा। नंबर ऑफ बेंड्स जो होगा उससे उसका डिग्री 1 ज्यादा होता है। अब सोचिए इसका डिग्री कितना होगा, हाउ व्हाट इज इट्स डिग्री? 1 यू, 2 यू, 3 यू, देयर आर 3 यूज, 3 यू है। 3 बार आपने गाड़ी चले, आपने एक बार ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। कितनी बार आपने गाड़ी को टर्न मारा? आपने 1 बार मारा, 2 बार, 3 बार। 3 बार टर्न मारा तो डिग्री उसका 4 है, 4 डिग्री है, तो इसका 4 जीरो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिग्री कितना होगा? 1 2 3 4, इसका डिग्री 5 होगा, बिकॉज 4 बार कट मारा है, और 5 ओड है, 5 ओड है, जब एक नीचे एक ऊपर, ओड है एक ऊपर। यहां पे इसका कितना होगा डिग्री? 1 2 1 2, तो 2 बेंड है तो 3 इसका डिग्री होगा, 3 डिग्री, 3 इज ओड, तो ओड वालों की टांगे एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। अब मैं आपको थोड़ा सवाल देता हूं, आपको दिमाग की थोड़ी गुदगुदी कर देते हैं, टिकलिंग ऑफ माइंड। जस्ट टेल मी इसका डिग्री कितना होगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा। मान लो ये कोई ग्राफ है, ये किसी पोलिनोमियल का ग्राफ है, और बाकी एक्स को कहा काटा नहीं करा उसे आपको लेना देना नहीं है। एक ग्राफ ऐसा हो गया, इसका डिग्री कितना होगा और इसका डिग्री कितना होगा, जरा सोचिए, आपके लिए दिमागी कसरत। सोचिए, वीडियो पॉज करके सोचना, आंसर लिखना, फिर में प्ले करना, मैच करना कि आपका आंसर वही है जो आपने लिखा, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, मैच करना। डिग्री कितना होगा? पहली बात तो इसकी एक टांग ऊपर एक टांग नीचे, तो दिस विल बी ओड डिग्री। इसकी दोनों टांगे ऊपर, दिस विल बी इवन डिग्री। इवन डिग्री होगा, ओड डिग्री होगी और इवन होगी, इवन डिग्री। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े काम की, बड़ी क्लासेस में पढ़ाई जाएगी। ओके, ओड डिग्री कितना बेंड है, कितनी बार आपने गाड़ी को महंगी गाड़ी चला रही है, एक बार ऐसे स्टीयरिंग घुमाया, दोबारा ऐसे घुमाया, कितनी बार आपने घुमाया, जितनी बार घुमाया उससे एक ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 बार आपने गाड़ी को ऐसे टर्न मारा तो डिग्री विल बी 7, 6 + 7, 6 + 1, दिस डिग्री विल बी 7। कितने कट मारे आपने, गाड़ी इधर से चलाइए, 1 2, यानी 1 यू, 2 यू, 3 यू, 4 यू, 5 यू, तो डिग्री विल बी 5 यू है, 5 + 1 कितना होगा, 6, यानी डिग्री कितना होगा, नंबर ऑफ यूज +1, नंबर ऑफ यूज +1, वो उनका डिग्री होगा, डिग्री DEGREE। ओके, ये बड़ी बड़ी बातें हैं आपको, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में जस्ट ऐसे आपके दिमाग की गुदगुदी की मैंने। एक्सरसाइज 2.1 खत्म होगी। वीडियोस को आप शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर लिखना। आप लोग कमेंट बहुत कम लिख रहे हैं बच्चों। 2.1 खत्म, नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगा आपको, पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट।